और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे राजधानी रायपुर से। है लैब अटेंडेंट भर्ती का काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो गया है। 1 और 2 अप्रैल को होगी काउंसलिंग प्रक्रिया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक काउंसलिंग चलेगी। नवा रायपुर के इंद्रावती भवन में इसका आयोजन होगा। ब्लॉक 3 में आयोजित होगी पूरी प्रक्रिया। कुल 430 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। मेरिट लिस्ट के आधार पर काउंसलिंग होगी। 2 दिनों में 4 शिफ्ट में प्रक्रिया होगी। काउंसलिंग में मिलेगा पोस्टिंग चुनने का मौका। तो छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी ही खुशखबरी और महत्वपूर्ण जानकारी। रायपुर में जो है प्रयोगशाला पारिवारिक भर्ती प्रक्रिया ने अब रफ्तार पकड़ ली है। काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। 2 दिनों में 4 शिफ्ट में जो है ये प्रक्रिया पूरी होगी। तो काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ छाया जायसवाल सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। छाया, काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, 1 और 2 अप्रैल को होगी। कितने लोगों को जो है बुलाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लैब अटेंडेंट भर्ती प्रक्रिया की काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी हो गया है। इंद्रावती भवन में ये काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है पूरी होगी। और आपको बता दूं 1 और 2 अप्रैल को ये जो प्रक्रिया है वो होनी है। इसके लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो चलने वाली है। और साथ ही साथ नवा रायपुर के जिस तरीके से इंद्रावती भवन में मैंने बताया, यहाँ पर जो कार्यक्रम है, ये जो भर्ती प्रक्रिया और इसमें काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है। और साथ ही साथ इंद्रावती भवन के ब्लॉक 3 में ये आयोजन है वो होना है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कुल 430 अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है, जो लोग जो है शेड्यूल काउंसलिंग के लिए जारी हुए हैं। इसी के साथ मेरिट लिस्ट के आधार पर जो काउंसलिंग है लोगों की वो होनी है। और साथ ही साथ 2 दिनों में 4 शिफ्ट में ये जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। और काउंसलिंग में पोस्टिंग चुनने का मौका कहीं ना कहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो पूरी प्रक्रिया है वो चलेगी। और जिस तरीके से इसका जो शेड्यूल है वो भी अब जारी हो गया है। 1 और 2 अप्रैल को इसकी तिथि निर्धारित की गई है। बिल्कुल छाया, अभ्यर्थियों को किन किन दस्तावेजों के साथ पहुंचना होगा ये भी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें कि काउंसलिंग जब होनी है तो किन किन दस्तावेजों के साथ उनको पहुंचना होगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 10वीं और 12वीं की लिस्ट के आधार पर ये जो चयन है वो होता है। इनका चयन हो चुका है और इसके लिए काउंसलिंग के लिए इनका चयन भी अब हुआ है। अब जो है आधार कार्ड इन्हें लेकर जाना होगा साथ में अपने, और साथ ही जो लिस्ट की कॉपी है वो लेके जानी होगी। उसके बाद जो है ये लोग इंद्रावती भवन में यहाँ पर जो है ये जो प्रक्रिया है काउंसलिंग की वो पूरी होगी। और इसके बाद जो है पोस्टिंग चुनने का मौका इन्हें आगे मिलेगा। जी बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवा के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी कि अब काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी लैब अटेंडेंट की। तो 1 और 2 अप्रैल को ये जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया रखी गई है। शुक्रिया छाया, तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए।